नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं वैदिक व्यंजकों का गुणनखंड। आज हम पढ़ रहे हैं a का घात 3 धन b का घात 3 पर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। इसके पहले भी मैंने आपको सूत्र बताया था और उस सूत्र पर आधारित एक प्रश्न बताया था और हमने कहा था कि होमवर्क करेंगे आप। आपने होमवर्क किया होगा। अब मैं जो है इसका तीसरा सवाल उसी प्रश्न संग्रह 6.2 का आज मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं। इसमें 125 के की घात 3 प्लस 27 m की घात 3। अब आइए सबसे पहले 125 का जो है वह घनमूल लिखते हैं। 125 का घनमूल होता है 5 और के घात 3 का घनमूल होता है के, अर्थात 125 के की घात 3 इस पूरे का घनमूल हो गया 5 के की घात पूरे की घात 5 के पूरे की घात 3 धन 27 का घनमूल होता है 3 और m घाते 3 का m, तो 27 m घाते 3 का घनमूल हो गया 3m पूरे की घात 3। अब इसमें पहला पद 5 के और दूसरा पद बराबर 3m। यहां भी आप चाहें तो सूत्र को लिखें। सूत्र वही रहेगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए, इसलिए 125 a की घात 3 प्लस 27 m की घात 3 यह बराबर हो जाएगा 5 के की घात 3 प्लस 3 m की घात 3। ये हो गया। अब देखिए, पहला पद है यहां, मैं बराबर यहां लिख रहा हूं, यहां से पूरा नहीं आएगा, बराबर यहां लिख रहा हूं। इस पहले कोष्टक में आएगा पहला पद धन दूसरा पद 5 के प्लस 3, दूसरे कोष्टक में पहले पद का घात 2 अर्थात 5 के का घात 2 माइनस पहला पद और गुणे दूसरा पद 3m, पहला पद 5 के दूसरा 3 प्लस दूसरा पद 3m की घात 2। अब एक कोष्टक में हमने लिखा 5 के प्लस 3m और दूसरे में हमने लिखा 5 पचे 25 और के की घात 2 माइनस 5 तिहाई 15 के एम प्लस 3 त्रिका 9 एम की घात 2। यह इसका इस तरह से गुणनखंड प्राप्त हुआ हमें। आगे एक सवाल और बता रहे हैं, आइए एक सवाल और देखते हैं। y की घात 3 धन 1 बटे y की घात, तो यहां पर y की घात 3 का घनमूल हो गया y की घात 3 और प्लस 1 का घनमूल एक ही होता है y की घात 3 का 1 बटे y और पूरे की घात 3। अब इसमें पहला पद हो गया y और दूसरा पद हो गया 1 बटे y। इसमें पहला पद बराबर y, दूसरा पद बराबर 1 बटे y। अब इसका सूत्र लिखेंगे a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। अब हम गुणनखंड करेंगे, इसलिए y की घात 3 प्लस 1 बटे y की घात 3 इसको लिखेंगे बराबर
y और पूरे की घात 3 प्लस 1/y और पूरे की घात 3। अब सूत्र लगा देंगे, पहला पद y और दूसरा पद 1/y। तो ये बराबर हो जाएगा y पहला पद और धन दूसरा पद 1/y, एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y पहले पद की घात 2 ऋण पहला पद गुणे दूसरा पद y गुणे 1/y और धन दूसरे पद का घात 2। अब देखिए इस y से यह y कट जाएगा, कोष्टक में हो गया y प्लस 1/y पहले कोष्टक में। दूसरे में हो गया y का घात 2, इस y से y कट गया तो -1 और प्लस 1/y का घात 2, क्योंकि 1 का घात 2 1 ही होता है। ये रहा इसका। एक सवाल और देखिए, आइए एक सवाल और देखते हैं। a धन 8/a की घात 3 धन 8/a की घात 3। तो यहाँ a की घात 3 का घनमूल हो गया a पूरे की घात 3 धन 2/a। 2 क्या लिखा, 8 का घनमूल 2 होता है और a घाते 3 का घनमूल a होता है, घाते 3। अब मैंने देखिए इसमें ये लाइन इस बार मैंने मिटाया नहीं इसको। इसमें पहला पद हो गया a और दूसरा पद हो गया 2/a, सूत्र लिख दिया। अब हमने इसका गुणनखंड किया, a की घात 3 धन 8/a की घात 3 बराबर हो गया a पूरे की घात 3 और धन 2/a और पूरे की घात 3। पहला पद a और दूसरा पद 2/a। अब इसमें पहले कोष्टक में लिखा जाएगा पहला पद धन दूसरा पद a प्लस 2/a और दूसरे कोष्टक में लिखा जाएगा पहले पद की घात 2 ऋण पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद a है और दूसरा पद 2/a धन दूसरे पद की घात 2। आपको यहां मैंने लिख दिया है, इसलिए सूत्र याद रहेगा तो ऐसे करते जाएंगे। हो गया a प्लस 2/a। अब इसका वर्ग किया तो a का घात 2, इस a से यह 1 कट गया, -2 और प्लस वर्ग किया 2 दूनी 4/a की घात 2। इस तरह से इसका गुणनखंड हमने किया। इसको आप 2-3 बार हल करिए, अपने मन से खूब अच्छे से करिए और होमवर्क किया जाए। धन्यवाद।